पूर्व दिल्ली में मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। लोगों ने मिलकर एक दूसरे को दी बधाई। कोरोना को देखते हुए इस बार ज्यादा भीड़ नहीं, बाजारों में लोगों ने खूब की खरीदारी। पूर्व दिल्ली सहित दिल्ली में चिकन और अंडे की बिक्री पर लगी रोक। सभी होटलों और रेस्टोरेंट्स वालों को दिए गए निर्देश, मेन्यू से चिकन और अंडा हटाने के सख्त आदेश। ईस्ट एमसीडी के 32 अस्पतालों में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। निगम के अस्पतालों में किए सारे इंतजाम। हेल्थ कमेटी के चेयरमैन कंचन महेश्वरी रख रही हैं सारी नजर। राधेश्याम पार्क में सीवर ओवरफ्लो होने से लोग परेशान। घरों के बाहर जमा हो रहा है गंदा पानी। लोगों को आने जाने में होती हैं तमाम दिक्कतें। शिकायतों के बाद प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। और आईपी एक्सटेंशन में कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर की पत्नी को केजरीवाल ने दिया 1 करोड़ का चेक। पत्नी ने कहा, हम दिल्ली सरकार का करते हैं शुक्रिया। कड़कड़डूमा के अस्पताल में थे कार्यरत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। इस साल का पहला त्योहार लोहड़ी मनाया गया। जगतपुरी में लोहड़ी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विधायक एसके वग्गा मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने कहा कि कोरोना काल के बीच नए साल की शुरुआत हुई है और नए साल का ये पहला त्योहार है लोहड़ी, जिसको हम हमेशा की तरह मना रहे हैं। कोरोना की वजह से पहले की तरह भीड़ तो नहीं हो रही है, लेकिन त्योहार मना रहे हैं ताकि खुशहाली हो और कोरोना जल्दी से जल्दी भाग जाए। हाँ जी, हम तो 15 साल से ये पंजाबी युवा संगठन की तरफ से ये प्रोग्राम हमारा 15 साल से होता चला आ रहा है। और इस बार भी कोरोना में पहले हम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम करते थे, अब थोड़ा हमने छोटा कर दिया था। हमने कहा चलो कोरोना की वजह से ज़्यादा पब्लिक ना इकट्ठी हो, और बहुत खुशियों का त्यौहार है। और अगर हम नहीं करते तो हमारा जो नया साल है बेकार हो जाता। हम चाहते हैं कि कोई साल बीच में छूटे ना हो। तो ये दुल्ला पट्टी वाले ने सुंदरी मुंदरी दोनों बेटी अपना डकैतों से छुड़ाकर बेटी बनाया था और बेटी बनाकर आज के दिन ब्याह कराया था। तो उसी परंपरा को निभाते हुए सदियों से हमारा पंजाबी समाज इस त्यौहार को मनाता आ रहा है। तो हमने भी किया कि साल का पहला त्यौहार है, तो जिस हंसी खुशी के साथ, नाच गाने के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ ये त्यौहार बनता था, उसी प्रकार से हमने एक छोटे स्तर पर इसको मनाने की कोशिश की है, जिसमें सभी साथियों ने हमारा सहयोग किया। देखो जी, सारे लोग ज़्यादा इकट्ठे हमने नहीं किए, वो इस वजह से कि कोरोना चल रहा है। बाकी कोरोना की वजह से दिक्कत तो पूरे साल हुई है, पर यह है कि अब आने वाले वक्त में हमें ये उम्मीद है कि अब भगवान करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि सारे मिलजुल के रहें। पूर्व दिल्ली के झील में लोहड़ी की काफी रौनक देखी गई। लोगों ने खूब खरीदारी की। कोरोना के देखते हुए दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। लोगों ने रेवड़ी, पॉपकॉर्न, गजक, मूंगफली, तिलपट्टी खूब खरीदी। सभी के मन में इस त्योहार को लेकर काफी खुशी है। लोहड़ी का पर्व को हर कोई अपने अंदाज में मना रहा है। बाजारों में रेट्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दिए, रेट्स नॉर्मल थे। बिल्कुल हर चीज़ देखो 160 रुपये किलो, तो वो 180 रुपये किलो मूंगफली बोल रहे हैं। बस जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना त्योहार में, तो पर लेना ही पड़ेगा। फुली रेवड़ी, ये पॉपकॉर्न वगैरह, तो ये तो ज़रूरी है ना, तो जलाते हैं, पंजाबी लोग हैं हम लोग। मार्केट में भीड़ तो बहुत कम है जी। कोविड वैसे अब तो कोविड कह रहे कम हो गया, पर भीड़ भी कम है। रेवड़ी है, रेवड़ी, गजक, मूंगफली, हाँ बेटा, सब बढ़िया चीज़ होती है। इसकी पुरानी दुकान है सबसे ज़्यादा। हाँ, भीड़ भाड़ तो नहीं है इतनी, पर उसकी पब्लिक निकल रही है, इतनी पब्लिक है। इनका माल बहुत अच्छा बिक रहा है। नहीं महंगी तो नहीं है, सब नॉर्मल जैसे पिछले साल थी उसी साल वैसे ही है। ज़्यादा महंगाई नहीं, क्या करोगे, महंगाई तो सभी चीज़ में है। फिर भी हम इतनी भीड़ नहीं होने देते। बहुत है वैसे तो, भीड़ तो बहुत ही है। ग्राहक इकट्ठे होते हैं ना, दूर दूर करवा देते हैं हम। डर खत्म हो चुका है, मास्क कोई पहनता नहीं, कह के डलवाना पड़ता है मास्क। हाँ जी, त्योहार का ही क्रेज समझ लो। पहले के नॉर्मल जो मार्केट में फुल्ले बिक रहे हैं 200 रुपये किलो, हम बेचते हैं 160 रुपये। 160 मूंगफली बिक रही है, हम 100-160 बेचते हैं। कोरोना वैक्सीन जल्द ही लोगों के लगनी शुरू हो जाएगी। पूर्व दिल्ली के अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईस्ट एमसीडी की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन कंचन महेश्वरी का कहना है कि निगम के 32 अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा होगी। तैयारियां पूरी हैं। हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने बात की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन कंचन महेश्वरी से। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए।
कोविड की जो वैक्सीन्स हैं वो दिल्ली में आ चुकी हैं और तैयारी जोरों पर चल रही है। फिलहाल आपको बता दें, जहां गवर्नमेंट अस्पताल और प्राइवेट कई अस्पतालों में तैयारी चल रही है, तो वहीं नगर निगम के अस्पताल में भी इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर कोविड की जो वैक्सीन है वो लोगों को दी जानी है। लेकिन आगे की क्या तैयारी है, कितने टोटल ये सेंटर्स बनाए गए हैं और किस तरीके से पूरा सब कुछ जो है वो प्लान किया गया है, इसकी जानकारी लेते हैं। हेल्थ कमेटी के चेयरमैन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कंचन महेश्वरी जी, उनसे जानकारी लेंगे। इसका जो प्रोसेस है, हमारे टोटल 32 जगह हैं निगम की जहाँ पे ये लगेगी हॉस्पिटलों में। और सबसे पहले जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने कोविड में अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया है, उन लोगों को ये दवाई सबसे पहले मुहैया कराई जाएगी। इसमें जितने भी हमारे वर्कर हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी लैप्टिशियन हैं, उन सभी को ये लगेगी और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है और ये जो हमारे एसडीएम की साइट होती है, वो डीएम की साइट होती है, उस पर ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। और सबके पास अब जैसे ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो सभी के पास इसका व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज जाएगा। ओपीडी के पेशेंटों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकी अलग से टीम बनाई गई है और बाहर से भी डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे जो इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। ये पूरी तरह से प्लान और बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारे किसी भी वर्कर को या किसी भी जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सभी फैसिलिटियों का ध्यान रखा जाएगा। जहां सभी लोग तैयारी में जुटे हैं, वहीं अब नगर निगम ने भी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए कमर कस ली है और डॉक्टर्स की टीम तो तैयार है ही, लेकिन जो सेंटर्स हैं उस पर भी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। जहां पर सबसे पहले जो जानकारी मिली है वो ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको ही वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। उसके बाद और लोगों का नंबर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए सुविधा की, तो सुविधाओं की बात यहाँ की गई है। कहा गया है तैयारी पूरी है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि 30 मिनट के लिए वैक्सीन के बाद उन लोगों को वहां पर बैठाया जाएगा, देखा जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ही उन्हें वहां से रवाना किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कानून के अमल पर रोक लगा दी है। कमेटी के आदेश पर किसान नाखुश नजर दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम लोग कमेटी बनने से खुश नहीं हैं, बस ये सरकार तीनों कानून वापस ले, और जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों ने कहा कि हम लोग 26 जनवरी को दिल्ली में कुछ करेंगे और आज लोहड़ी का त्योहार भी है, उससे भी हम बॉर्डर पर ही मनाएंगे और साथ में हम आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम लोग इस त्योहार को पूरी हंसी खुशी के साथ परिवार के साथ मनाया करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये दो में से खत्म करने का कानून जो है, टेम्परेरी तो खत्म हो गया ना, परमानेंट नहीं भी हुआ, टेम्परेरी तो खत्म हो गया। अब बचा एमएसपी गारंटी का। अगर हमें एमएसपी गारंटी की कल बात करके, परसों बात करके 15 तारीख को एक कानून निकल जाता है कि ये गारंटी मिल जाएगी, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश के अंदर, तो ये तीनों जो कानून है जो टेम्परेरी स्टे हुए हैं परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। तो किसान बच जाएगा। हर किसान के घर में 1 एकड़ पे अगर 15 से लेके और 50,000 रुपया का फ़ायदा होता है प्रति वर्ष, तो किसान धन्यवाद देगा मोदी जी को। उल्टा करो तो सही। और वहीं के वहीं आप देखोगे कि आज कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल तितर पितर हो गई है। जब 1 एकड़ में 20,000 रुपया के किसान का आएगा तो घर पे पैसा नहीं रखता, वो बाज़ार में लेके आता है, तो बाजार में उछाल आ जाएगा। जब 4, 5, 6, 7, 8 लाख करोड़ रुपया बाजार में उछाल आ जाएगा, अर्थव्यवस्था कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। देखिए आज 4 से 5 तक लोहड़ी यहाँ मनाई जाएगी। लोहड़ी भी यहाँ होती है, हम लोग तो नए साल पे भी यहाँ थे। हर त्यौहार हो, किसी का त्यौहार हो, यहाँ मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हम तो पीड़ा लेके आए ना अपनी, मल्लम पट्टी कराने आए। अस्पताल में कौन त्यौहार मनाता है, पर फिर भी जो है जितना हो सकता है, नया साल है, लोहड़ी भी नया साल मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा। और ठंड के अंदर जो है लोहड़ी का हो
तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं थोड़ी गर्माइश भी आएगी। यही गर्माइश अगर मोदी जी तक पहुंचे और हमारा काम हो जाए तो और बढ़िया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सारे देश की जनता को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएगी तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के लोगों को वैक्सीन मुफ्त दी जाए। केजरीवाल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से कहा कि वह सारे देश के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाए। ऐसा इसलिए है कि महामारी 100 साल के बाद आई है और लोगों को पिछले 1 साल में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दवाई को लगाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने केंद्र सरकार से पूरी दिल्ली के लिए कोरोना दवाई मुफ्त में देने की अपील की है। अगर केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया और जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देंगे। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन आने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। वैज्ञानिकों ने पूरी मेहनत के साथ ये दवाई बनाई है, इसलिए इसके बारे में किसी तरह की भ्रांति भी नहीं फैलाई जाए। सीएम ने पटपड़गंज में डॉक्टर हितेश गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। डॉक्टर हितेश गुप्ता कड़कड़ुमा डिस्पेंसरी में तैनात थे और 3 नवंबर को कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पत्नी काफी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें नौकरी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन इस राशि से परिवार को कुछ मदद मिल सकती है। कि अगर हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर की काम करते हुए उनको कोरोना हो जाता है, तो उनकी डेथ होती है, वो अगर शहीद हो जाते हैं, तो हम उन्हें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। तो उसी योजना के तहत आज मैं परिवार से मिलने भी आया और उनको ये सहयोग राशि हम लोगों ने दी है। वैसे तो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राशि से उन्हें मदद मिलेगी। और उनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्हें हम सरकार में नौकरी भी देंगे और जो भी है उनकी ज़रूरत होगी उसके बाद हम वो सभी ज़रूरतें पूरी करने की। बिल्कुल अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ उन्होंने देश की सेवा की। जितने भी पेशेंट्स आए उनकी मदद की, उनका टेस्ट किया। स्क्रीनिंग चल रही थी वहाँ पर कोरोना की और उन्होंने टेस्ट बिल्कुल अपना ध्यान ना रखते हुए, अपनी माँ, बूढ़ी माँ का ध्यान ना रखते हुए, अपनी बेटी का ध्यान ना रखते हुए वो सुबह ड्यूटी पे जाते थे और शाम को वापस आते थे। वो कड़कड़ुमा डिस्पेंसरी थी, DGD, वहाँ पर पोस्टेड थे। उनको 29 तारीख को हुआ था, उनको हाँ जी, उनको एडमिट कराया गया और 30 तारीख को पॉजिटिव आए वो, और 2 तारीख को रात 1:45 को उनको डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे घर में कोई नहीं है। मेरी मदर इन लॉ है, मेरी बिल्कुल हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या उनका अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अब बहू नहीं बनना, मुझे अब उनका बेटा बनकर रहे। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुई गोलीबारी के मामले को लेकर मृतक शाहिद के परिजनों ने ईस्ट दिल्ली के DCP दीपक यादव को पत्र देकर जान की रक्षा की गुहार लगाई है। इन लोगों का कहना है कि हमारे पास हफ्ते भर के अंदर 2 धमकी भरे पत्र आ चुके हैं, जिसमें परिवार को जान से मारने की धमकी लिखी है। पीड़ित परिवार ने धमकी वाले पत्र पुलिस के हवाले कर दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में लग गई है। आपको बता दें, 26 दिसंबर की गोलीबारी में शहीद नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। धमकी भरे पत्र आने से घर की महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि DCP के रीडर ने मीटिंग कर मामले की जांच करने का पूरा भरोसा दिया है। जी, कल मेरे घर पर जमाल ने लेटर भेज के धमकी दी है कि भाई अशफाक, साईं बाबा को समझा ले तू, नहीं तो तेरे साथ भी वही असर होगा शाहिद का हुआ है। साईं बाबा को? जी, शहीद नाम है, शहीद शाहिद भाई के फादर, उनके नाम से धमकी। जी, हम DCP साहब के ऑफिस में मुलाकात हुई हमारी DCP के रीडर से। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी बाहर हैं, जो घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से सख्त कार्रवाई होगी। दोबारा इन्होंने धमकी का लेटर भेजा है। पहले जावेद ने धमकी दी थी, लेटर भेजा था डाक के जरिए, और अब जमाल ने लेटर भेजा है। तो इसका मतलब हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है सही से, जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई अच्छे से हो और वो सब लोग पकड़े जाएं। कौन है ये? पहली बात तो आम झगड़ा था, आम झगड़े में उन्होंने बदमाशी दिखाई है और अब तो बदमाश ही हैं वो। जब उन्होंने हमारे भाई को मार दिया तो बदमाश है हमारे लिए तो, और बार बार हमें धमकी पे धमकी दे रहे हैं हमें, तो हमारे लिए और कौन हो सकता है? पुलिस ने जो 5 आरोपी अरेस्ट करे हैं उनमें से 2 आरोपी मेन हैं, बाकियों की हमने अभी शिनाख्त नहीं करी है। ना हम ये कह सकते हैं कि भाई मेन हत्या में शामिल यही थे। जो हत्या में शामिल वो धमकी दे रहे हैं पत्र भेज के कि भाई आपको जान से मार दिया जाएगा, नहीं तो हमारे नाम निकलवाओ इसमें से।
इससे ये हमें जाहिर हो रहा है कि इनके अंदर पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। पूर्व दिल्ली के राधेश्याम पार्क के सी ब्लॉक में सीवर ओवरफ्लो होने से सभी घरों में परेशानी हो रही है और गंदगी घर के बाहर आ चुकी है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से सीवर ओवरफ्लो है, जिससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। बार बार शिकायत करने पर भी समस्या बनी हुई है। इलाके के विधायक एस.के. बग्गा और पार्षद दीपक मल्होत्रा को बार बार शिकायत की जा रही है, लेकिन वे एक दूसरे पर टाल रहे हैं। वहीं एक बिजली का खंभा भी झुक गया है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है, उसको भी नहीं हटाया जा रहा है। सर हमें 3 महीने हो गए, हम हर जगह जा चुके हैं इस सीवर के लिए। ये देखो कैसे बह रहा है, लेकिन इसकी कंप्लेन हमें हर जगह लिखवा दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बग्गा जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं दीपक मल्होत्रा के पास जाओ। दीपक मल्होत्रा के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, आप PW के उसके पास जाओ। लेकिन हम इतने चक्कर लगा चुके हैं, लगा के हम थक चुके हैं। घर से भी जाते हैं, पैसा लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की सुनवाई नहीं है। कोई आके देख के राजी नहीं है। सर ये देखो, ये सारे देखो उधर बह रहा है, ये गली में सारे बह रहा है, और हम जा के बुढ़े आदमी हैं, और दीपक मल्होत्रा के पास 4 दफ़े गई हूँ। हाँ जी, हम नहीं कर सकते, ये हमारा एरिया नहीं है। अब बग्गा जी के पास जा। बग्गा जी तो वैसे भी रात को हम उन्हें पकड़ के लाए हैं पार्क में, मीटिंग थी उनके, और रात को भी आए हैं। हाँ जी, अब मैं करवाऊँगा। 10-15 आदमी आए थे, और सुबह फिर आए हैं। हाँ जी, ये सीवर खोल दो, सीवर, इतना कह के वो लोग चले गए। यहाँ की पूरी सी ब्लॉक की जो है ना, सारी सड़कें खराब है। बग्गा जी से पर्सनली भी ऐसे भी 3-4 बार कह दिया है, लेटर भी लिख दिया सड़कों के लिए। प्लस ये जो है अभी ये समस्या, ये जो है ना 2 महीने हो गए, यहाँ परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन होता ही नहीं। वो आते हैं, अपना खाना पूरी करते हैं, 2-4 बार अपना इधर उधर डंडी मारी और अपना चले गए। कल परसों भी आए थे, आज भी आए, 2 दिन पहले भी आए थे, उससे पहले भी आए, और हमने कितनी कंप्लेंटें कर चुकी हैं। प्लस ये जो है तो देखो खंबा, इसकी हालत देखो कि बिल्कुल गिरने के कगार पे। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं सारा दिन पूरे मोहल्ले के। बताओ इसका कौन जिम्मेदार होगा अगर ये गिर गया कल को। पूर्व दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम काफी कम हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि नई फसल आने से दाम कम है और ये दाम मार्च तक ऐसे रहने के अनुमान है। मंडी में टमाटर 100 से 150 रुपए क्रेट बिक रहा है। शिमला 5 से 7 रुपए किलो बिक रही है। गाजर का रेट है 3 से 4 रुपए किलो है गाजर। अधिकतर सब्जियों के रेट्स काफी कम हैं। व्यापारियों का कहना है कि किसानों को मंडियों में सब्जियों को लाने में परेशानियां होती हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से अलग रूट से गाड़ियां आती हैं। ट्रांसपोर्ट में काफ़ी पैसा लगता है, जिससे पैसा ज़्यादा लगता है, हम लोगों का खर्च तक नहीं निकल पा रहा है। कि क्या होता है, दिसंबर से नई फसलें आना शुरू हो जाती है। जब आवक बढ़ती है तो रेट का कम होना जायज़। टमाटर जैसे 4 रुपये हो गया, गोभी 3 रुपये हो गया, शिमला मिर्च 5-6 रुपये हो गए, मूली 1-1.5 रुपये किलो बिक रही है। अब प्याज में भी देखिए भारी गिरावट आ गई, तो सारे सब्जी में गिरावट है। देखिए क्या होता है कि जैसे इसमें सीजन का टाइम है, सीजन में तो माल जो होता है किसान खेतों में से लेकर हाथे हाथ बेच देता है, तो उसको पड़ता लग जाता है, क्योंकि सूखा नहीं होता है, वजन आ जाता है। और वही माल जब बाद में स्टॉक होता है, वही जब रेट बढ़ जाता है उसमें सूखा भी हो जाता है। इसीलिए इस समय नया माल है तो थोड़ा रेट का कमी है। अब इस वक्त तो ऐसा है, थोड़ा सा गोभी का तो किराया ही नहीं निकल रहा है। बैगन है 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 1 नंबर बैगन ले लीजिए आप। गोभी 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 1 नंबर गोभी ले लीजिए। मटर 10 रुपये, 11 रुपये किलो, 1 नंबर मटर है। यहाँ मंडी के भाव थोक भाव ज़्यादा है, आपको थोक भाव। अब बाजार में क्या भाव लोग बेच रहे हैं, क्या भाव बेच रहे हैं कुछ पता नहीं। प्याज भी सुपर क्वालिटी 25 रुपये तक ही बिक रही है। हाँ, फसल इस वक्त प्याज की चारों तरफ से आ रही है, और ठंडी में सौदा, गर्मी में तो सब सौदे मर जाते हैं, ठंडी में जो बो दो वही हो जाता है, इसलिए शादियाँ ज़्यादा हो जाती है। पालक है, भिंड वो है, मूली है, सरसों है, पालक है, सब 3-4 रुपये किलो। पूर्व दिल्ली के लोगों को सरसों के तेल महंगे होने से काफ़ी परेशानी हो रही है। महिलाओं का कहना है कि तेल की कीमत बढ़ने से घरों का बजट बिगड़ रहा है। घरों में बच्चे रहकर पूड़ियाँ पकौड़ों की डिमांड करते हैं, जिसमें ज़्यादा तेल लगता है। बाजार में भी तेल से बनने वाले फास्ट फूड महंगे हो गए हैं। वो इस टाइम पे जिस हिसाब से घर की रसोई के हिसाब से बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मैं मम्मी बता रही थी मेरे को कि सरसों का तेल काफ़ी महंगा हो गया, रिफाइंड ऑयल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए घर की रसोई में बहुत ज़्यादा असर आएगा, और आ भी रहा है।
कि लिमिट से सब चीज़ों को हमने यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि हम बाहर कुछ भी खाने जाते हैं तो जो चीज़ हमें 100 रुपीज़ के आसपास परचेस होती थी, बट लेकिन अब उसके भी रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। रसोई पे बहुत, बजट पे बहुत फ़र्क पड़ा है। हम महिलाओं को हर चीज़ बनाने में सोचना पड़ता है कि देखो इतना तेल इसमें लगेगा, इतना इसमें लगेगा, इतनी चीज़ महंगी हो रही है। तेल के अलावा देखो रिफाइंड है, सोयाबीन है, तिल्ली का तेल है, सब चीज़ महंगी हो रही है। और अभी काम वगैरह पे सब इतना नहीं है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है जब से लॉकडाउन हुआ है, वो कोरोना का चल रहा है। तो इस चक्कर में महिलाओं को बहुत ही सोचने, मतलब टेंशन वाली बात है कि क्या करें और क्या नहीं करें, किस किस चीज़ में बचत करें। और तेल तो ऐसा है जैसे हर चीज़ में लगता ही है। खाने में पराठा बनाओ तो उसमें कोई भी, और ठंड है तो बच्चे भी सोचते हैं कि हम थोड़ा गरम गरम कुछ बना के दे मम्मी हमें, लेकिन हम बच्चों को क्या कहें कि हाँ हर चीज़ महंगी हो रही है बेटा, आज नहीं कल बना देंगे। बहुत असर पड़ रहा है, उसके लिए बहुत दिक्कत आ रही है। घर में पकौड़े बनाने हो या पराठे बनाने हो कुछ भी, तो तेल लग रहा है बहुत ज़्यादा। और फिर महंगाई भी इतनी बढ़ रही है दिन पे दिन, तेल भी महंगा हो गया, 130-120 रुपये लीटर हो रहा है तेल, 150 रुपये लीटर हो रहा है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।